नमः संस्कृताय। पिछली कक्षा में हमने संस्कृत वर्णमाला के संदर्भ में चर्चा की थी विस्तार से। संस्कृत वर्णमाला को हमने दो प्रकार से पढ़ा था, एक माहेश्वर सूत्रों के आधार पर संस्कृत वर्णमाला और दूसरा जो था वह था पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला। तो दोनों के संदर्भ में हमने स्वरों और व्यंजनों के संदर्भ में हमने चर्चा की थी कि जिस प्रकार से माहेश्वर सूत्रों में जो है स्वरों का जो महर्षि पाणिनि ने प्रयोग किया है तो 9 स्वरों का प्रयोग किया है और उनसे जो है उन्हीं के भेदों का जो है वो ग्रहण जो है वो किया था। दूसरा जो है वो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो है हमने स्वर देखे कि स्वरों की संख्या जो है पाणिनीय शिक्षा में 21 या 22 कही गई है। तो जो माहेश्वर सूत्रों में जो 9 स्वर प्रयुक्त किए गए हैं उन्हीं से हमें 21 या 22 स्वरों का ग्रहण जो है वो करना होता है। इस प्रकार से हमने जो है व्यंजनों के संदर्भ में भी जो है वो चर्चा की थी कि व्यंजन जो है वो है माहेश्वर सूत्रों में 33 व्यंजनों का जो है वो प्रयोग किया गया है और उसके साथ उनमें जो है 25 स्पृष्ट है या स्पर्श है या जिन्हें हम उदित वर्ण कहते हैं या जिन्हें हम वर्ग पंचक भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें जो है वो 5 वर्गों के वर्ण जो है वो आते हैं, कादयो मावसानाः स्पर्शाः इस प्रकार। और उनमें 4 वर्ण जो है वो अंतस्थ हैं जिन्हें य व र ल हम कह सकते हैं। दूसरा जो है वो ऊष्म वर्ण है जो श श स और है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 33 व्यंजन जो है वो होते हैं। दूसरा यमों की संख्या हमने देखी कि 4 यम होते हैं। अयोगवाह में जिस प्रकार से अनुस्वार विसर्ग, अर्ध विसर्ग में जिस प्रकार जीवा मूलीय उपदमानीय, तो इस प्रकार से हमने जो है वो पिछली 2 कक्षाओं में जो है वर्णमाला का जो है वो एक प्रकार से पूरा विवरण जो है वो हमने देखा। आज हम जो है इन्हीं स्वरों को लेकर के हम जो है चर्चा करेंगे कि स्वरों के जो हम देखते हैं कि अकार आदि के 18 भेद होते हैं, तो हम स्वरों को जो है किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं वो देखते हैं आज। तो सबसे पहले हम लेते हैं आज, देखिए स्वर, जिसे प्रत्याहार की भाषा में हम क्या कह सकते हैं, अच कह सकते हैं। अब इन स्वरों को जो है हम जिस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं वो देखिए। स्वरों को हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला इसका जो भेद हम पढ़ें तो वह होता है कालकृत भेद। काल का अर्थ होता है समय, यानी समय के अनुसार स्वरों को समय के अनुसार जो है, यानी स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण में जो समय लगता है या जो काल लगता है उसके आधार पर स्वरों के जो है वो 3 प्रकार के भेद जो है किए जा सकते हैं। तो पहला जो प्रभेद है इसका वह है कालकृत भेद, यानी काल के द्वारा किए गए भेद, यानी समय के आधार पर। इनमें जो है स्वरों के भेद करने का जो है आधार होता है वह समय अर्थात काल होता है। तो 3 प्रकार से इसके भेद किए जा सकते हैं। पहला जो है वह है ह्रस्व, इसका दूसरा जो भेद है वह है दीर्घ और इसका जो तीसरा जो भेद है वह है प्लुत। यानी 3 भेद जो है इसके हम कर सकते हैं, यानी काल के आधार पर, समय के आधार पर। यानी जिस स्वर का, जिसे मान लीजिए हम अकार को लेते हैं तो अकार के उच्चारण में जो समय लगता है, जैसे अ के उच्चारण में देखें तो अ, फिर जो है हम आ उच्चारण करते हैं और उसके बाद में जो है हम आ उच्चारण जो है वो करते हैं। तो काल के आधार पर, समय के आधार पर जो है स्वरों की 3 उपाधियां या स्वरों के 3 भेद जो है हो सकते हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। इनकी हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से, किस स्वर को हम ह्रस्व कहेंगे, किसे हम दीर्घ कहेंगे, किसे हम प्लुत कहेंगे। दूसरा जो है इसका भेद है हम करते हैं, देखिए दूसरा है इसका भेद करने का कारण, आधार जो है वह है स्थान भागकृत भेद। स्थान भागकृत भेद
स्थान भागकृत भेद, यानी स्थान का अर्थ होता है कि मुख में जो उच्चारण स्थान आदि होते हैं उनमें भागों की कल्पना की गई है और उन भागों के द्वारा किए गए जो भेद हैं वे भेद कहलाते हैं स्थान भागकृत भेद, जिनमें पहला जो भेद है वह है उदात्त। जो प्रथम भेद है वह है उदात्त है। इसका जो द्वितीय भेद है वह है अनुदात्त और इसका जो तृतीय भेद है वह है स्वरित। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित यानी ये जो तीन भेद हैं इसके वो स्थान भाग के द्वारा किए गए भेद हैं। जैसे मान लीजिए कंठ नामक उच्चारण स्थान है, उसमें भाग अर्थात उसमें ऊपरी भाग, निम्न भाग, इस प्रकार के भागों की कल्पना जो है वो प्राचीन वैयाकरणों के द्वारा की गई है और उन्हीं भागों से जो अच उच्चार्यमाण होता है उसी के आधार पर ही स्वर को हम उदात्त कहेंगे, अनुदात्त कहेंगे और स्वरित कहेंगे। तीसरा जो है इसका जो भेद है वो हम कर सकते हैं नासिकाकृत भेद। तीसरा भेद है वो है नासिकाकृत भेद। नासिकाकृत भेद देखिए दो प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला कर सकते हैं अनुनासिक, यानी जिस अच के उच्चारण में यदि नासिका ध्वनि का संयोग होता है अर्थात जो अच नासिका के सहायता से बोला जाता है, उच्चारित होता है, उसे हम अनुनासिक कहते हैं और इसके बिना यदि वह बोला जाता है तो वह कहलाता है अननुनासिक। तो वह क्या कहलाता है? अननुनासिक, जिसको हम दूसरे शब्द में हम यह भी कह सकते हैं निरनुनासिक, जिसको हम निरनुनासिक भी कह सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम जो है स्वरों को तीन प्रकार से बांट सकते हैं। पहला काल के आधार पर किए गए जो भेद हैं वे हैं, जो समय के आधार पर जो स्वरों के भेद कर सकते हैं वे हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। दूसरा है उच्चारण स्थानों के जो भाग हैं, ऊपरी भाग, निम्न भाग या दोनों के समान धर्मों वाला मध्य भाग, उसके आधार पर जो है हम स्वरों को उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कह सकते हैं। तीसरा जो है वो नासिका के आधार पर किए गए जो भेद हैं वे हैं अनुनासिक, दूसरा है अननुनासिक या जिसे हम कह सकते हैं निरनुनासिक। अब देखिए सबसे पहले हम कालकृत जो भेद हैं उनकी चर्चा करें। जैसे हम पहले काल के आधार पर जो है स्वरों की चर्चा करते हैं तो देखिए इनमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जैसे ह्रस्व। ह्रस्व किसे हम ह्रस्व कहेंगे, ठीक है। ह्रस्व का जो है उच्चारण करने के लिए देखिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र दिया है उकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः है, यानी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये किन की संज्ञा होती है हम इसको देखते हैं। किस अच को हम ह्रस्व कहेंगे, किसे हम दीर्घ कहेंगे और किसे हम प्लुत जो है वो कहेंगे। देखिए जैसे हम एक आकार को लेते हैं, जैसे माहेश्वर सूत्र जो है ए ई उ है, उसमें जो स्वर है वो है ए ई उ, ठीक है। हम इनको लेते हैं। इसके बाद में जैसे है री, री, ठीक है, इनकी चर्चा करते हैं। ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। तो अब इनकी चर्चा करते हैं। जैसे पहले अकार, इकार, उकार, ऋकार और लृ, ये 5 स्वर जो हैं वो लिए हैं माहेश्वर सूत्र में या प्रथम सूत्र में और द्वितीय सूत्र में। अब किसे हम ह्रस्व कहेंगे, किसकी ह्रस्व संज्ञा होगी, किसकी दीर्घ संज्ञा होगी, किसकी प्लुत संज्ञा होगी, ये पढ़ेंगे। तो देखिए ए ह्रस्व उसे कहा जाता है ह्रस्व क्योंकि इसका आधार क्या है, काल। क्योंकि ये जो भेद है वो किए जाएंगे, वो किसके आधार पर किए जाएंगे, समय के आधार पर, यानी काल के आधार पर। काल यानी समय के आधार पर जो है वो ये भेद किए गए हैं। अब समय का अर्थ इनसे कैसे हुआ कि ए के उच्चारण में लगने वाला काल
ई के उच्चारण में लगने वाला काल या समय, ऊ के उच्चारण में लगने वाला काल या समय, री के और ली के उच्चारण में लगने वाला काल या समय ही यह निर्णय करता है कि वह स्वर ह्रस्व है या दीर्घ है या प्लुत है। ठीक है। अब जैसे प्राचीन काल में जो है इन संज्ञाओं को करने के लिए जो है बहुत से दृष्टांत या उदाहरण देखे जाते थे। जैसे चुटकी बजाना है, क्योंकि मनुष्य एक व्यक्ति एक चुटकी बजाता है तो उसमें सामान्यतः 1 सेकंड लगता है। ठीक है। दूसरा, यदि व्यक्ति की पलक झपकती है तो एक पलक को झपकने में सामान्यतः 1 सेकंड लगता है। या जैसे मान लीजिए नीलकंठ पक्षी जिसको चाश कहते हैं, उसके उच्चारण में जब वह बोलता है तो उसका शब्द जो है वह भी 1 सेकंड तक उच्चारित होता है। तो अब इसको जो है अब वर्तमान में घटिका से यानी घड़ी से हम इसका निर्णय बड़ी सरलता से कर सकते हैं कि जिस स्वर के उच्चारण में 1 सेकंड लगेगा वह ह्रस्व होगा, जिसके उच्चारण में 2 सेकंड लगेंगे वह दीर्घ होगा, और जिसके उच्चारण में 3 सेकंड लगेंगे वह क्या होगा, प्लुत। जैसे हम ये कह सकते हैं कि 1 सेकंड, इसमें कह सकते हैं 2 सेकंड, इसमें कह सकते हैं 3 सेकंड। यानी जिस स्वर के उच्चारण में 1 सेकंड लगेगा वह ह्रस्व होगा, जिसके उच्चारण में 2 सेकंड लगेंगे वह दीर्घ होगा, जिसके उच्चारण में 3 सेकंड लगेंगे वह प्लुत होगा। अब इसके आधार पर ही हम इसको क्या कह सकते हैं, मात्रा। यानी जो एक प्रकार से लगने वाला जो काल है, 1 सेकंड का मतलब है 1 मात्रा, 2 सेकंड का मतलब है 2 मात्रा, 3 सेकंड का मतलब है 3 मात्रा। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं एक मात्रिक, मतलब 1 सेकंड का अर्थ होता है 1 मात्रा। ठीक है। इसी प्रकार से हो जाएगा द्विमात्रिक। फिर तीसरा जो है वह हो जाएगा 3 सेकंड वाला, हो जाएगा त्रिमात्रिक। यानी 1 सेकंड वाला एक मात्रिक है। एक मात्रिक का अर्थ है एक मात्रा है जिसकी वह एक मात्रिक। जैसे अकार हो सकता है, इकार हो सकता है, उकार हो सकता है, ऋकार हो सकता है, ऋकार हो सकता है। तो 1 सेकंड वाला एक मात्रिक, 2 सेकंड वाला द्विमात्रिक और 3 सेकंड वाला त्रिमात्रिक। जैसे मान लीजिए अकार को लेते हैं, तो जैसे यह एक मात्रिक है, यानी इसके उच्चारण में, इसमें एक मात्रा है, इसके उच्चारण में 1 सेकंड लगता है, तो हम इस अ को ह्रस्व कहेंगे। कैसे? यदि उसका उच्चारण करते हैं अ, इसका उच्चारण करेंगे अ, तो यह एक मात्रा वाला हुआ, इसका उच्चारण काल समय 1 सेकंड है, तो इस अ की काल के आधार पर ह्रस्व संज्ञा हो जाएगी। दूसरा द्विमात्रिक, ये द्विमात्रिक लेते हैं तो अकार जो ह्रस्व है, इस ह्रस्व अकार से 2 गुना, यानी 1 सेकंड इस अ के उच्चारण में 1 सेकंड लग रहा था, अब यहाँ इसके उच्चारण में 2 सेकंड जब लगेगी, यानी 2 मात्रा जब होगी, तब हम इसका उच्चारण करेंगे आ। क्या उच्चारण करेंगे? आ। तो अ, उसके बाद में आ, तो अ के उच्चारण में 1 मात्रा यानी 1 सेकंड का काल व्यय होता है, और इस आ के उच्चारण में 2 सेकंड यानी द्विमात्रिक है ये, तो 2 सेकंड का काल व्यय होता है, उच्चारण काल इसका 2 सेकंड है। फिर इसके बाद में 3 सेकंड यानी त्रिमात्रिक, तो इसके उच्चारण में जो है वह 3 सेकंड, यानी इसका उच्चारण करेंगे तो क्या करेंगे? आ। या इस प्रकार से जो ये 3 है, तो ये देवनागरी में लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि ये अच त्रिमात्रिक है। इसका अर्थ यह है कि यह अच त्रिमात्रिक है। ऐसे ही हम जो है यहाँ इनमें भी समझ सकते हैं, जैसे ई, और जैसे इस प्रकार। ठीक है। तो ऐसे ही इसमें समझें, ऐसे ही इसमें, और इसी प्रकार से इसमें।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम यह निर्णय करते हैं कि कौन सा अच जो है ह्रस्व है, कौन सा दीर्घ है, कौन सा प्लुत है। तो ध्यान रहे कि ये जो भेद हमने किए हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तो यह जो भेद किए गए हैं वह भेद किसके आधार पर किए गए हैं? काल के आधार पर, यानी समय के आधार पर। यानी काल या समय के आधार पर जो है स्वर, केवल स्वर के विषय में है ये, यानी जो स्वरों के ही ये उपाधियां हैं, यानी स्वरों के ही भेद हैं। यानी स्वर ही ह्रस्व हो सकता है, दीर्घ हो सकता है, प्लुत हो सकता है। यानी व्यंजन जो है वो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो है वो नहीं होता है। यद्यपि जो है लौकिक संस्कृत में ह्रस्व और दीर्घ का प्रयोग द्रष्टव्य है और प्लुत का उच्चारण जो है वो वस्तुतः संबोधन आदि में ही देखने को मिलता है। तो ये प्लुत का जो प्रयोग है वह वैदिक प्रयोग में जो है वो देखा जाता है। वैदिक मंत्रोच्चार में इस प्लुत का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो स्वर की, यानी केवल भेद जो है हमने किसके किए हैं? स्वर के किए हैं। तो स्वर के भेद जो है इस प्रकार हैं। काल के आधार पर जो है 3 प्रकार हुए, ह्रस्व हुआ, दीर्घ हुआ, प्लुत हुआ। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ह्रस्व कौन है, दीर्घ कौन है, प्लुत कौन है। अब ह्रस्व जैसे जो एक मात्रिक है वह ह्रस्व संज्ञक है, जो द्विमात्रिक है वह दीर्घ संज्ञक है, जो त्रिमात्रिक है वह प्लुत संज्ञक है। ऐसे ही आप जो है इस ऊ में भी समझें, इस री में भी समझें कि री जो है वह जो है वो एक मात्रिक, यानी ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है। यह जो है री वह एक मात्रिक होता है और त्रिमात्रिक होता है, यानी द्विमात्रिक नहीं होता। तो इसको दर्शाने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, री को यदि दर्शाएं तो ऐसे दर्शाएंगे, री एक मात्रिक है, यह द्विमात्रिक नहीं होता है। और त्रिमात्रिक जो करेंगे तो इसके आगे हम इस प्रकार से ये लिख देंगे, ठीक है। तो यह त्रिमात्रिक जो है वो हो जाएगा। सभी स्वरों में इस प्रकार समझे, क्योंकि जब हम देखेंगे अभी ये उदात्त आदि की चर्चा करके, अनुनासिक आदि की चर्चा करके हम क्या करेंगे कि ये जो सभी स्वर हैं, इन स्वरों के कितने कितने भेद होते हैं। जैसे आकार के 18 भेद होते हैं, तो यहाँ पर देखिए आकार के 3 भेद हमने कर दिए। ए जो है ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है, ठीक है। तो ए के, ई के, उ के, यानी इनके 3 भेद हमने कर दिए। अब हम इनके प्रत्येक के 3-3 भेद और करते हैं, यानी अब ह्रस्व उदात्त होगा, फिर ह्रस्व अनुदात्त होगा, फिर ह्रस्व स्वरित होगा, ठीक है। तो इसके बाद में हम दूसरी चर्चा करते हैं ये। तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं कि काल या समय के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। ये भेद जो है वो केवल स्वरों के हो रहे हैं, ध्यान रखें। ये जो भेद है वो केवल स्वर या अच के हो रहे हैं। तो काल या समय के आधार पर जो है हम इसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा जो है करते हैं। एक मात्रिक जो होगा वह ह्रस्व होगा, द्विमात्रिक जो है वह होगा दीर्घ होगा, त्रिमात्रिक जो है वह होगा प्लुत, इस प्रकार। फिर देखिए दूसरा, अब तीसरा, ये जो दूसरा है स्थान भागकृत भेद। तो स्थान भागकृत जब भेद करेंगे, स्थान भाग, स्थान भाग का अर्थ है जैसे स्थान है कंठ, ठीक है, तालु, ठीक है, मूधा आदि जो भाग हैं, आदि जो उच्चारण स्थान है, उनमें ये तो स्थान है। और भाग का इनके भाग, तो प्रत्येक के 3 भाग जो है वो कल्पना की गई है कि एक प्रकार से ऊपरी भाग, दूसरा एक प्रकार से मध्य भाग, और एक हो सकता है आपका निम्न भाग। यानी कंठ में, कंठ के 3 भाग हो गए, एक ऊपरी भाग यानी ऊपर वाला भाग, एक निम्न भाग, और एक जिसमें ऊपर और निम्न दोनों के धर्म समाहित हैं वह कहलाएगा मध्य, ठीक है। तो इसी प्रकार तालु में, इसी प्रकार वो, इस प्रकार जो है सभी में समझना चाहिए। पहला भेद है, देखिए इसका पहला भेद है इसका उदात्त, दूसरा भेद है इसका अनुदात्त, तीसरा जो भेद है वह है इसका
स्वरित, यानी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये जो भेद है तीन, इनमें यह देना है कि स्वरों में काल के आधार पर तो ये भेद है, और जो स्वरों के जो उच्चारण स्थान है, हर स्वर का उच्चारण स्थान है, ठीक है, और उन उच्चारण स्थानों के तीन भाग हैं, जैसे ऊपरी भाग, ठीक है, दूसरा है निम्न भाग, और तीसरा है दोनों के धर्मों वाला, जिसमें इस मध्य भाग में ऊपर का धर्म भी है, निम्न का धर्म भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मध्य भाग। यानी ये एक प्रकार से सभी में समझना चाहिए। कंठ में भी ये तीनों, तालु में भी तीनों, मूर्धा में तीनों, इस प्रकार सभी में, ठीक है। अब देखिए कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इसमें क्या, इसमें इसके देखो सूत्र दिए हैं। पहले सूत्र दिया है उच्चई रुदातः, क्या दिया है, उच्चई रुदातः। फिर दिया है दूसरा सूत्र दिया है निचय अनुदातः, और तीसरा दिया है ये तीन सूत्र हैं, इनसे हम आराम से समझ सकते हैं। उदात्त कौन होगा, उच्चैहि उदात्तः। अनुदात्त कौन होगा, नीचैहि अनुदात्तः। समाहारः स्वरितः। तो ऊपरी, जिसे हम उच्च भाग कहेंगे, ठीक है, तो जो ऊपर वाले भाग से बोला जाएगा वह क्या होगा, उदात्त। जो नीचे ही, जो निम्न भाग से बोला जाएगा वह कौन होगा, अनुदात्त। और समाहार का अर्थ होता है दोनों का समाहार, दोनों का समाहार। जैसे उच्च यानी उदात्त, तो उदात्त का भी समाहार जिसमें हो और अनुदात्त का भी समाहार जिसमें हो। समाहार का अर्थ दोनों का समाहार, दोनों का एक प्रकार से एक स्थान पर होना। तो उदात्त का भी धर्म होना, अनुदात्त का भी धर्म होना, ये कहलाता है समाहार। यानी जिसमें उदात्त और अनुदात्त दोनों के धर्म समाहित हों वे कहलाएंगे स्वरित। तो इसका, इस मध्य का अर्थ यही है कि जिसमें, क्योंकि मध्य भाग वह होता है जिसमें ऊपर का भाग भी मिला होता है और जिसमें निम्न का भाग भी मिला होता है, तो वह कहलाता है मध्य भाग। और वहाँ से यदि कोई अच बोला जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, स्वरित जो है वो कहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि क्या जो है इसमें होता है। तो उदात्त है का जो है सूत्र है, याद रखिए, सूत्र भी याद होना जो है आवश्यक है। और जैसे उदात्त है, जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उदात्त है भवती, उदात्त है भवती, ऑप्शन में मान लीजिए आता है निचैहि, ऑप्शन में आता है समाहारः, ऑप्शन में आता है उच्चैहि, ऑप्शन में आता है सर्वे, ठीक है। ऐसा कोई प्रश्न जो है हो सकता है। तो ध्यान देना है कि उदात्त है उच्चैहि, अर्थात जो ये कंठ, तालु आदि स्थान है, इनके ऊपरी भाग से बोला जाने वाला अच उदात्त होगा। कंठ, तालु, मूर्धा आदि के निम्न भाग से बोला जाने वाला अच अनुदात्त होगा। और इसी प्रकार से कंठ, तालु, मूर्धा आदि के दोनों धर्मों के, अर्थात उस मध्य भाग से बोला जाने वाला अच स्वरित होगा। तो ये तीनों सूत्र जो हैं, उच्चैहि उदात्तः, नीचैहि अनुदात्तः, समाहारः स्वरितः, तो इस प्रकार से ये याद होना जरूरी है। अब देखिए इसमें ये कोई मात्रा से जुड़ा हुआ नहीं है। ये जो कालकृत भेद है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये तो मात्रा से जुड़े हुए जो है भेद थे। ये मात्रा से जुड़े हुए भेद नहीं है। इसमें जैसे मान लीजिए अकार है, तो अकार भी जो है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हो सकता है। आ भी ह्रस्व, ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हो सकता है। और यह जो प्लुत आ है वह भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हो सकता है। यानी ये भी तीन प्रकार का हो जाएगा, ये भी तीन प्रकार का हो जाएगा, ये भी तीन प्रकार का जो है वो हो जाएगा। तो कितने भेद हो गए के? जैसे पहले ए था, ये है ह्रस्व, ये ह्रस्व ए है, ठीक है, ये ह्रस्व ए। ह्रस्व ए तीन प्रकार का हो गया। कौन सा? ह्रस्व ए उदात्त भी होगा, ह्रस्व ए अनुदात्त भी होगा, ह्रस्व ए स्वरित भी होगा। इसी प्रकार से दीर्घ जो आ है, ठीक है, वह क्या होगा?
दीर्घ जो है वह भी उदात्त होगा, वह भी अनुदात होगा, वह भी स्वरित होगा। ऐसे प्लुत जो है वह भी उदात्त होगा, वह भी अनुदात होगा, वह भी स्वरित होगा। तो 3 3 और 3 यानी एक प्रकार से कितने भेद हो गए? 9 भेद जो है यहाँ तक हो जाते हैं। फिर आगे वाले 2 और करेंगे तो प्रत्येक के 2 भेद और हो जाएंगे, तो 9 और 9 18 हो जाएंगी। आगे जो है चर्चा करेंगे हम इसकी। अब देखिए कि वो कैसे जो है वो अब इसकी चिन्ह विशेष जो है क्या, किस प्रकार से पहचान करेंगे कौन सा स्वर उदात्त है, कौन सा अनुदात है, कौन सा स्वरित। यद्यपि इनका जो है व्यवहार में जो है प्रयोग जो है वो नहीं होता है। वैदिक संस्कृत में जो है वैदिक जो श्लोक आदि ये मंत्र आदि हैं, मंत्रों में जो है उदात्त अनुदात और स्वरित का प्रयोग द्रष्टव्य है। तो हम इसके चिन्ह की बात करते हैं, ठीक है। जैसे इसका उदात्त का जो है कोई चिन्ह नहीं होता है। उदात्त का ये क्रोश का मतलब है इसका कोई चिन्ह नहीं होता, या मैं लिख देता हूं नहीं होता। ठीक है। दूसरा है अनुदात्त। अनुदात्त का चिन्ह जो है होता है, इसे ए को ही ले लेता हूं मैं, ये जैसे ये ए ले लिया हमने, इसके नीचे इस प्रकार पड़ी रेखा, यानी पड़ी रेखा। पड़ी रेखा। और स्वरित का मतलब होता है जैसे ए, इसके ऊपर, इसको ये नीचे चला जाएगा मेरे ख्याल से, इसके ऊपर इस प्रकार, इसको कह सकते हैं खड़ी रेखा। ठीक है। ये यानी जैसे ये आकार है, इसका अर्थ हुआ कि ये उदात्त है। ऐसा है, इसका अर्थ हुआ कि ये अनुदात्त है। और यदि ऐसा है, इसका अर्थ है कि ये चिन्ह है। इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको। जैसे ये ए, इसके कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये उदात्त स्वर है। फिर जो है इसके नीचे पड़ी रेखा है, इसका अर्थ ये हुआ कि यह अनुदात्त है। और जैसे ए के ऊपर इस प्रकार से स्वर के ऊपर खड़ी रेखा होती है, इसका मतलब ये कि ये स्वरित है। ठीक है। तो इस प्रकार से तो उदात्त का लक्षण यह होता है। अब जैसे मान लीजिए हम पहले लेते हैं कंठ। ठीक है। कंठ के 3 भाग हो गए, एक उच्च भाग, एक मध्य भाग, एक निम्न भाग। ठीक है। उच्च भाग से बोला जाने वाला क्या हो जाएगा? उदात्त। ठीक है। इसी प्रकार से जो है मध्य भाग से बोला जाने वाला कौन होगा? स्वरित। और जो निम्न भाग है, निम्न भाग से बोला जाने वाला क्या होगा? अनुदात्त। यानी उच्च भाग से बोला जाने वाला स्वर होगा उदात्त, मध्य भाग से बोला जाने वाला होता है स्वरित, और निम्न भाग से बोला जाने वाला होता है क्या? अनुदात्त। तो कंठ यानी इस प्रकार से कंठ को समझें, इसी प्रकार तालु, इसी प्रकार इस प्रकार से सभी अचों में जो है 3 भागों की कल्पना की गई है। उच्च भाग, निम्न भाग और दोनों के धर्मों वाला मध्य भाग। तो जिस अच को हम ऊपरी भाग से बोलेंगे, जैसे कंठ के ऊपरले भाग से यदि हम बोलेंगे तो वह आकार जो है उदात्त हो जाएगा। यदि हम आकार को निम्न भाग से बोलेंगे तो वह अनुदात्त हो जाएगा। और यदि हम इसको जो है मध्य भाग से बोलेंगे, दोनों के धर्मों से युक्त, तो वह स्वरित हो जाएगा। कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि उच्चई ही यानी जोर से बोला जाने वाला उदात्त होता है, नीचे ही धीरे बोला जाने वाला अनुदात्त होता है, और न जोर से न धीरे बोला जाने वाला स्वरित। यह धारणा गलत है, क्योंकि ऋषि मुनियों के द्वारा किया जाने वाला जो मौन जप होता है, उस मौन जप में भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो है वह इनका प्रयोग जो है स्वरों का होता है। यानी मौन जप में भी, ठीक है, इनका प्रयोग होता है। तो फिर जोर से बोलना, धीरे बोलना, ये तो संभव ही नहीं है। तो हमें यहाँ यह ध्यान रखना है कि
जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान है उनके ऊपरी भाग से बोला जाने वाला स्वर उदात्त संज्ञक होगा, निम्न भाग से बोला जाने वाला स्वर जो है अनुदात्त संज्ञक होगा, और जो है मध्य भाग से बोला जाने वाला स्वर स्वरित संज्ञक होता है। तीनों के सूत्र याद रखने हैं। उच्चैः ही उदात्त है, नीचैः ही अनुदात्त है, और समाहारः है स्वरितः। इसमें चिन्ह का विशेष ध्यान देना है कि इसमें उदात्त का चिन्ह जो है वो नहीं होता है, उदात्त का चिन्ह नहीं होता है। जो है अनुदात्त जो है इसके नीचे जैसे कड़ी रेखा होती है, ठीक है, और जो स्वरित है उसके ऊपर इस प्रकार से खड़ी रेखा जो है होती है। इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं कि उदात्त का कोई चिन्ह नहीं है, जैसे यहाँ कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा। अनुदात्त का जो है नीचे खड़ी रेखा होती है किसी भी स्वर के नीचे, और स्वरित के ऊपर खड़ी रेखा। इस प्रकार से ये भेद जो है हमने किए। ये जो भेद है वह स्थान भाग कृत भेद है, यानी उच्चारण स्थानों के भागों के आधार पर। अब आपसे पूछे कि उच्चारण स्थानों के कौन से भाग, तो कौन से भाग यदि हम कहेंगे तो हम कहेंगे उच्च भाग, तो हम कहेंगे निम्न भाग, और जो है दोनों का सम्मिश्रित जो है क्या कहेंगे मध्य या समाहार, इन दोनों का समाहरण, दोनों का जो है एक प्रकार से संयोग। तो उदात्त और अनुदात्त दोनों का जो है समाहृत जिसमें हो अर्थात समाहरण जिसमें हो वह स्वर क्या कहलाएगा स्वरित। यानी स्वरित जैसे मान लीजिए ये स्वरित स्वर है, जैसे यह स्वरित स्वर है, तो इस स्वरित स्वर में किसका धर्म है, उदात्त का धर्म भी है, अनुदात्त का धर्म भी है, दोनों धर्मों का समाहार होना ही स्वरित है। तो ये याद रखना है। तो सभी में इस प्रकार से जो है होगा। अब देखिए स्वरों के कितने भेद हो गए। जैसे पहले स्वरों के 3 भेद हो गए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब ये ह्रस्व भी 3 प्रकार का हो गया। ऐसे जैसे ह्रस्व ये भी है, ह्रस्व ये भी है, ह्रस्व ये भी है, दीर्घ ये भी है, यानी ह्रस्व उदात्त भी है, ह्रस्व अनुदात्त भी है, ह्रस्व स्वरित भी है, दीर्घ उदात्त भी है, दीर्घ अनुदात्त भी है, और दीर्घ जो है स्वरित भी है। इसी प्रकार प्लुत उदात्त भी है, प्लुत अनुदात्त भी है, प्लुत स्वरित भी है। तो इस प्रकार से ह्रस्व के 3 हो गए, दीर्घ के 3 हो गए, प्लुत के 3 हो गए। तो 3 3 और 3 इन 9 भेद तो यहाँ तक हो चुके, ठीक है। अब हम तीसरा भेद करते हैं, नासिकाकृत भेद। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं एक बार, फिर हम चर्चा करते हैं इसके नासिकाकृत भेदों की। फिर हम इसका तीसरा जो है भेद लेते हैं, नासिकाकृत भेद। यानी इसका तीसरा जो भेद है वह है स्वरों का हम पुनः भेद करेंगे, नासिकाकृत भेद। नासिकाकृत भेद, नासिकाकृत का अर्थ नासिका के आधार पर किए गए भेद। यानी जो उच्चारण स्थान है उनमें नासिका जो है वह यद्यपि मुख से बाहर है, नासिका जो है यद्यपि मुख के बाहर है, लेकिन जब हम किसी का शब्द का उच्चारण करते हैं, किसी अच का उच्चारण करते हैं, तो उसमें नासिका ध्वनि, नाक की ध्वनि का भी संयोग यदि हो जाए तो वह वर्ण जो है वह क्या कहलाएगा, अनुनासिक कहलाएगा। अब देखिए इसके 2 भेद किए गए हैं, नासिका के आधार पर किसी भी स्वर के 2 भेद किए गए हैं। पहला भेद ध्यान से देखिए, पहला भेद है अनुनासिक, पहला भेद है अनुनासिक, और दूसरा जो भेद है वह है अननुनासिक, जिसको हम क्या कह सकते हैं, निरनुनासिक, ठीक है। अब देखो इस नासिकाकृत भेद करने के लिए सूत्र है, एक बड़ा सूत्र है, वैसे छोटा करके लिख देता हूँ मैं। मुख नासिका वचनोनुनासिका है, सूत्र है मुख नासिका वचनोनुनासिका है। इस सूत्र को आप ध्यान से देखिए कि ये सूत्र अनुनासिक संज्ञा करता है। देखिए अनुनासिका है,
अनुनासिक है। यहाँ पर देखिए विसर्ग का जो है उत्तर होकर के पूर्ण रूप संधि हुई। मुख नासिका वचन, वचन का अर्थ है जिसका उच्चारण किया गया है वह वर्ण कहलाएगा वचन। ठीक है, अब देखिए मुख नासिका वचन, मुख सहित नासिका से, है ना, मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाण वर्ण है। वचन का अर्थ है उच्चार्यमाण वर्ण, यानी जिसका उच्चारण किया जा रहा है वह वर्ण। तो मुख सहित नासिका से, मुख का अर्थ है कि मुख के स्थान, मुख का अर्थ क्या हुआ, मुख के स्थान, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, औष्ठ आदि। तो मुख अर्थात जो कंठ, तालु, मूर्धा आदि हैं उनके साथ, मुख के साथ, यानी मुख के जो उच्चारण स्थान है उनके साथ। नासिका वचन अर्थात मुख सहित नासिका के द्वारा, मतलब मुख प्लस नासिका। ठीक है, जैसे कंठ प्लस नासिका, तालु प्लस नासिका, मूर्धा प्लस नासिका, दंत प्लस नासिका, औष्ठ प्लस नासिका। तो इनके साथ, यानी इन उच्चारण स्थानों के साथ यदि नासिका की ध्वनि का भी संयोग हो जाए, ऐसा वचन क्या कहलाएगा, ऐसा जो वर्ण है, उच्चार्यमाण वर्ण है, उच्चारित वर्ण है, वह अनुनासिक कहलाएगा, यानी उसकी अनुनासिक संज्ञा होगी। जैसे अनुनासिक, समझ गए? अनुनासिक का अर्थ ये होता है कि उच्चारण स्थान प्लस नासिका। उच्चारण स्थान प्लस नासिका ध्वनि। ठीक, ध्यान रखें। उच्चारण स्थान जैसे कंठ, जैसे ए का उच्चारण करें तो ए का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। तो कंठ के साथ नासिका ध्वनि, जैसे नासिका ध्वनि, जैसे ए का उच्चारण हम सामान्यतः करें और ए का उच्चारण करें ए, ठीक है, यदि उसका उच्चारण करें ए लेकिन नासिका ध्वनि मिलाते उसको हम करें ए, तो ये क्या हो जाएगा, अनुनासिक जो है हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दर्शाने के लिए, ठीक है, इस अनुनासिक वर्ण को जो है वो दर्शाने के लिए क्या करते हैं, देखिए, फिर देखिए दूसरा वर्ण है, क्या है, दूसरा वर्ण है जो है अननुनासिक। दूसरा वर्ण है वो है अननुनासिक। अननुनासिक का मतलब ये होता है कि न अनुनासिक है इति अननुनासिक। यहाँ पर देखो न समास हुआ है, अनुनासिक है, जो अनुनासिक नहीं है वह क्या होता है, अननुनासिक। या निरुपसर्ग से जो है यहाँ पर जो है इसके भावार्थ में क्या कर देंगे, जो अनुनासिक नहीं है, अनुनासिक का अभाव ही निरनुनासिक है। ठीक है, या अनुनासिक का राहित्य ही क्या है, अननुनासिक है। तो जो अनुनासिक नहीं है उसे हम अननुनासिक कह सकते हैं, उसे हम निरनुनासिक कह सकते हैं। इन दोनों शब्दों में जो है कोई भेद नहीं, दोनों एक ही अर्थ में है। जो अनुनासिक का बाध करते हैं कि जो अनुनासिक नहीं है ऐसा बताते हैं। ठीक है, अब अनुनासिक को समझने, अनुनासिक कैसे जो है हम बोलेंगे, कैसे बोलना तो सरल है। जैसे मान लीजिए हम ए का उच्चारण करें तो ये ए जो है तो दो प्रकार का हो गया ये। ठीक है, नासिका के आधार पर दो प्रकार का हो गया, ये समय के आधार पर तीन प्रकार का था, स्थानों के भागों के आधार पर ये तीन प्रकार का था, नासिका के आधार पर ये दो प्रकार का हो जाएगा। जैसे यदि इस एक का उच्चारण है क्या है, कंठ है, तो यदि हम इसके साथ में नासिका की ध्वनि मिलाएंगे तो इसका उच्चारण हो जाएगा ऐसा, ये। ठीक है, ये अब हो गया ए। और दूसरा है जो अनुनासिक नहीं है वह है ऐसा। तो इस ए के दो भेद हो गए, देखिए किसके आधार पर हो गए, नासिका के आधार पर। नासिका ध्वनि मिलेगी तो यह अनुनासिक हो गया, नहीं मिलेगी तो यह अननुनासिक हो गया। क्या हो गया, अननुनासिक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नासिका ध्वनि रहित। नासिका ध्वनि रहित। ठीक है, तो जो नासिका ध्वनि युक्त है, उच्चारण स्थान प्लस नासिका, तो नासिका ध्वनि तो वह अनुनासिक है, और जो अनुनासिक ध्वनि से रहित है वह है अननुनासिक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे प्रकार को ही लिखते हैं, जैसे ये है आपका अनुनासिक।
इसी प्रकार से आप ई को कर सकते हैं, इसी प्रकार से आप ओ को कर सकते हैं, इसी प्रकार से आप भी को कर सकते हैं। और ये जो है अनुनासिक नहीं है, वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये अनुनासिक भेद हो गया, ये अनानुनासिक भेद हो गया। अब देखिए ऐसे नृ को भी समझ लें, ऐसा नृ भी हो सकता है, ऐसे नृ भी हो सकता है, जैसे ये भी हो सकता है। सभी ए ओ आई ओ ये सभी इस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इस प्रकार से अनुनासिक को दर्शाने के लिए हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें, जो है एक होता है ये, एक तो ये होता है, इसको हम कहेंगे चंद्र बिंदु लगी है, तो हम उसको कहेंगे एक प्रकार से अनुनासिक। ठीक है, और ये लगा है तो हम इसे कहेंगे अनुस्वार। ठीक है, तो अनुस्वार में चंद्र बिंदु में अंतर होता है, अनुस्वार में और चंद्र बिंदु में अंतर होता है। चंद्र बिंदु लगी है इसका मतलब वह वर्ण अनुनासिक है, और अनुस्वार लगा है तो वह एक बिंदु लगी है ऊपर तो वह अनुस्वार है। तो अनुनासिक में अनुस्वार में ये भेद है, ध्यान रखें। अनुनासिक का मतलब किसी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु है तो हम उसे अनुनासिक कहेंगे, और उसके ऊपर एक बिंदु लगी हुई है तो वह कहलाएगा एक प्रकार से अनुस्वार। तो आप इस प्रकार से देखिए कि जैसे एक स्वर जो है वह चाहे अ की बात हो, चाहे ई की बात हो, उ की बात हो, किसी की भी बात हो, तो वह ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, उद भी होता है। इसी प्रकार से ह्रस्व उदात्त भी होगा, ह्रस्व उदात्त भी होगा, ह्रस्व स्वरित भी होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि ह्रस्व उदात्त अनुनासिक भी होगा, ह्रस्व उदात्त अनानुनासिक भी होगा। ठीक है, कितने भेद हो गए देखिए, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक और ह्रस्व उदात्त अनानुनासिक, यानी कितने भेद हो गए इसके, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनानुनासिक। इसी प्रकार से ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनानुनासिक। तो ह्रस्व के कितने भेद हो गए देखिए आप, ह्रस्व के जो है कितने भेद हो गए, 6। किस प्रकार से, एक यानी इसके आधार पर 2 गए, उदात्त 2 प्रकार का हो गया, 2 कौन सा, ह्रस्व उदात्त ये, ह्रस्व उदात्त ये, तो 2 भेद इसके, 2 भेद इसके, 2 भेद उसके, यानी ह्रस्व के कारण 2 भेद, यानी ह्रस्व के कारण 2 प्रकार का ये है, ह्रस्व के कारण 2 प्रकार का ये है, ह्रस्व के कारण 2 प्रकार का ये है, यानी ये 2 प्रकार, मतलब ये जो है ये भी है और ये भी है, यानी ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनानुनासिक। फिर देखेंगे ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनानुनासिक, यानी 2 भेद इसके, 2 इसके, 2 इसके, यानी ह्रस्व 6 प्रकार का, दीर्घ 6 प्रकार का, प्लुत 6 प्रकार का। इस प्रकार से यह जो है 6 मिला करके 18 प्रकार का होता है। अभी हम करते हैं विस्तार से चर्चा इनकी अलग से। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं कि नासिका के आधार पर जो है स्वरों के 2 भेद होते हैं, एक अनुनासिक और दूसरा होता है अनानुनासिक। अनुनासिकाकृत भेद, यानी अनुनासिक किसे कहेंगे तो उसका लक्षण याद रखें, मुख नासिका वचनो अनुनासिका है, यानी मुख नासिका वचन है, मुख सहित नासिका से बोला जाने वाला वर्ण अनुनासिक होता है, उसमें उच्चारण स्थान प्लस नासिका ध्वनि का संयोग होता है। और निरनुनासिक या अनानुनासिक में नासिका ध्वनि नहीं होती है। अनुनासिक को दर्शाने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 5 स्वर जो है इस प्रकार से अनुनासिक दर्शाए गए हैं और ये 5 यहाँ पर अनानुनासिक दर्शाए गए हैं। फिर देखिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है इसके 18 प्रकार जो है वो करते हैं। देखिए
ध्वनि पहले लेते हैं। देखिए अश्व, दीर्घ, ठीक है, अश्व, दीर्घ और इसको हम कह सकते हैं देखिए पहले ह्रस्व लेते हैं। ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक, ठीक है, पहला भेद। दूसरा भेद हो जाएगा ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक हो जाएगा, ठीक है। तीसरा भेद ह्रस्व, अनुदात्त, अनुनासिक। चौथा भेद ह्रस्व, अनुदात्त, अनुनासिक। पांचवा भेद ह्रस्व, स्वरित, अनुनासिक, ह्रस्व, स्वरित, अनुनासिक, ठीक है। फिर देखते हैं दूसरा, 6 भेद ह्रस्व के हो गए। फिर लेते हैं 6 भेद दीर्घ के। दीर्घ, उदात्त, शॉर्ट लिख देता हूँ मैं। दीर्घ, उदात्त, अनुनासिक, दीर्घ, उदात्त, अनुनासिक। फिर तीसरा है दीर्घ, अनुदात्त, अनुनासिक, ठीक है। चौथा है दीर्घ, अनुदात्त, अनुनासिक। पांचवा है दीर्घ, स्वरित, अनुनासिक। और छठवां है दीर्घ, स्वरित, अनुनासिक। इसी प्रकार के के भेद करते हैं। गुप्त, उदात्त, अनुनासिक। दूसरा हो जाएगा आपका गुप्त, उदात्त, अनुनासिक। तीसरा हो जाएगा गुप्त, अनुदात्त, अनुनासिक। चौथा हो जाएगा गुप्त, अनुदात्त, अनुनासिक। पांचवा हो जाएगा गुप्त, स्वरित, स्वरित, अनुनासिक। और छठवां हो जाएगा गुप्त, स्वरित, अनुनासिक। तो आप देख सकते हैं कि ह्रस्व के कितने भेद हो गए? 6। दीर्घ के कितने भेद हो गए? 6। और प्लुत के कितने भेद हो गए? 6। ठीक है। अब आपको हम इस प्रकार से देखते हैं कि इस अच को इस प्रकार से हम लिख नहीं सकते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए पहले जैसे ए, ई, उ, री, ठीक है। ये जो 4 स्वर हैं
ए, ई, उ और री, ये जो है वो क्या है, ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है और प्लुत भी है। यानी इनमें देखिए ऐसा है, ह्रस्व के 6 भेद प्लस दीर्घ के 6 भेद प्लस प्लुत के 6 भेद प्लस, ठीक है। यानी ए ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है, प्लुत भी है। ई ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है, प्लुत भी है। उ ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है, प्लुत भी है। री ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है, प्लुत भी है। कुल मिलाकर के कितने भेद हो गए इनके? 18 भेद। दूसरा लेते हैं, कौन सा? लृ। इस लृ को आप देखिए, लृ के जो है वो देखिए क्या है, ह्रस्व के 6 भेद हैं प्लस इसके ये 6 भेद नहीं है, प्लस प्लुत के 6 भेद हैं। कितने हुए लृ के भेद? देखिए, लृ का ह्रस्व होता है, दीर्घ नहीं है, प्लुत है। इसका मतलब इसके कितने भेद हो गए? 6 और 6 12 भेद। फिर तीसरा जो है इसका आप देखते हैं, ये जो स्वर है वो है ए, जगह नहीं है तो ए, ओ, आई और औ। इसमें आप देखिए, ह्रस्व 6 भेद, सॉरी ए, ओ, आई, औ, ये क्या है? संध्यक्षर, 2 स्वरों से मिलके बने हैं, तो इनके ये 6 भेद नहीं होंगे। प्लस ये दीर्घ है तो 6 भेद, प्लस ये प्लुत है तो 6 भेद, इनके कितने भेद हो जाते हैं? 12 भेद जो है वो हो जाते हैं। यानी आपको ध्यान देना है कि ए, ई, उ और री, ये 4 ऐसे स्वर हैं जो तीनों प्रकार के हैं, इसलिए 6, 6, 6 18 भेद हो जाते हैं। लृ जो है ऐसा स्वर है जिनका ह्रस्व होता है, प्लुत होता है, दीर्घ नहीं होता है, तो दीर्घ वाले 6 भेद कम हो गए, इसलिए 12 प्रकार का हुआ। फिर ए, ओ, आई और औ, ये जो चारों स्वर हैं वे ह्रस्व नहीं होते। देखो यहाँ ह्रस्व नहीं है, दीर्घ के 6 भेद, ये प्लुत के 6 भेद, इस प्रकार से इनके 12 भेद जो है होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अकार, इकार, उकार और विकार, ये प्रत्येक जो है वो 18 भेदों वाले हैं, ठीक है। दूसरा जो है वह है आपका ये क्या है? लृ। दूसरा जो लृ है इसके क्या है, इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ से, ए, ई, उ, री, 6 प्लस 6 प्लस 6 18 भेद। इसी प्रकार से लृ, तो 6 प्लस 6 बराबर 12 भेद। इसी प्रकार से ए, ओ, आई और औ, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 बराबर 12 भेद। अब इनमें यहाँ ध्यान ये देना है कि इसके 12 ही क्यों होते हैं, तो इसका दीर्घ नहीं होता, और ये इनके 12 क्यों होते हैं, क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता। ये यहाँ लिख दिया मैंने। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर ह्रस्व के, दीर्घ के और प्लुत के जो है वो क्या है, भेद जो है इस प्रकार देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्र में आप देखिए सूत्र है ना, पहला सूत्र है जैसे ए, ई, उ और न, दूसरा है री, लृ, तीसरा है ए, ओ, न, चौथा है इसमें आई, औ, च। इस प्रकार से इन चारों स्वरों में जो 9 स्वर प्रयुक्त हुए हैं, ठीक है, वो 9 स्वर हैं। देखिए 4 ये है, 5 और 4 9। तो इस प्रकार से ये 9 जो स्वर हैं, इन 9 स्वरों का इस प्रकार से आप देख सकते हैं कौन सा स्वर कितने प्रकार का है। तो आप ये जो है आराम से सकते हैं। जय हो।
थोड़ा